हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए ये लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन किया था। सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने सीरीज में देखा था, पैरेलल देखा था, साथ में एनर्जी कितना है, एनर्जी डेंसिटी को हम लोगों ने सारा कुछ देखा था और किरचॉफ्स लॉ को भी यहाँ पे यूज किया था। चलिए अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन डीसी-एलआर सर्किट। एलआर सर्किट डायरेक्ट करंट, एलआर सर्किट में तो डायरेक्ट करंट में एक ईएमएफ का सोर्स होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एल क्या हो गया, हमारा इंडक्टर हो गया, और आर क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो एलआर सर्किट में ग्रोथ कैसे होगा करंट का, और साथ में डीके कैसे होगा, तो देखिए दोनों को एक ही सर्किट में दिखा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा आर है, रेजिस्टेंस। और एक वायर इस तरह से जुड़ा हुआ, दो स्विच है, स्विच 1 और स्विच 2। अब जब स्विच 1 को ऑन करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे देखेंगे जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब स्विच 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो इंडक्टर हो गया ये हमारा, ये इंडक्टर हो गया, ये हमारा रेजिस्टर हो गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया क्या चीज, बैटरी। ओके, और स्विच को ऑन कर दे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। सर्किट सिंपल सर्किट ही हो जाएगा। अब सिंपल सर्किट में क्या होगा कि चूंकि स्टार्टिंग में जैसे स्विच ऑन होगा करंट स्टैब्लिश होगा, और करंट स्टैब्लिश होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एल पे क्या होगा, हमारा म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस होगा, और आर पे हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। तो किरचॉफ्स लॉ अगर हम लोग करें तो ईएमएफ माइनस एल आई, ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू माइनस आई आर, सो इज इक्वल टू आई आर। ये चीज हमारा किरचॉफ्स लॉ से निकल के आएगा। ओके, क्लियर हो गया। सो ई एम एफ माइनस एल आई, नहीं, डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। क्योंकि सेल्फ इंडक्शन जो होता है, सेल्फ इंडक्शन ईडस को अगर हम लिखेंगे तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी होता है। ये चीज अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो ये हमारा हो जाएगा ईएमएफ इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड ईडस इज द सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ईएमएफ माइनस आई आर इज इक्वल टू आई, सॉरी एल, और ये डी आई ओवर डी टी। ओके, ये चीज आ गया। और इसको और क्या कर सकते हैं, सो वी कैन राइट फर्दर डी आई ओवर ई एम एफ माइनस आई आर, सो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी टी ओवर एल। डी टी इसको अरेंज कर दिया, डी टी ओवर एल। नाउ अगर t इज इक्वल टू जीरो की बात करें, जब टाइम जीरो है तो बैटरी क्या है, हमारा डिसकनेक्टेड है। जैसे ही इनिशियल टाइम होगा तो करंट स्टैब्लिश होगा, और करंट जो है जीरो से मैक्सिमम करंट t आई तक, करंट आई तक जाएगा। तो वी कैन राइट हियर डी आई डिवाइड बाई ई एम एफ माइनस आई आर। सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से t डी टी ओवर एल। ओके, नाउ अब जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन का मेथड मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ बताने, सिंपल सा रिजल्ट लिखता हूँ। सो वी हैव माइनस 1 ओवर आर, चूंकि आर क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन में है आई के साथ और ये हो जाएगा लॉन ई एम एफ, लिमिट पुट करने के बाद ई एम एफ माइनस आर आई, और अरेंज भी करेंगे इसको, ई एम एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई ई एम एफ। सो दिस इज इक्वल टू टी ओवर एल। और इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे, ई एम एफ माइनस आर आई ओवर ई एम एफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस टी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा माइनस टी आर डिवाइड बाई एल, टी आर डिवाइड बाई एल। और इसको और अरेंज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ई एम एफ माइनस आर आई,
So this is equal to EMF E into e raised to the power minus T R over L. Again हमें I निकालना है, so we can write I EMF minus EMF into e raised to the power minus T R divided by L is equal to R I. Okay, so यहाँ से हम लोग I is equal to EMF कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस E माइनस टी आर ओवर एल डिवाइड बाई हमारा R, और EMF ओवर R ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट, सो दिस इज I नॉट, और 1 माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, L ओवर R e रेज टू द पावर माइनस T डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं अरेंज करके L ओवर R, और ये जो L ओवर R है इसका यूनिट क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर, इस चीज को टाउ लिख दिया हम लोगों ने, टाउ इज इक्वल टू L ओवर R, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। ये क्या हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग टाउ कांस्टेंट हम लोग 1 लें, सपोज टी टाउ इज इक्वल टू टी, ओके, सो हमारा जो करंट होगा, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1, और इसका जो कैलकुलेशन होगा ई की वैल्यू 1 ओवर ई हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूँ दैट इज 0.63 आई नॉट। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो चार्जिंग का हमारा एक्सप्रेशन हो गया, और एक टाइम कांस्टेंट में इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी चार्जिंग जो है 63% हो जाएगा, और इसको ग्राफ में अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ चूंकि एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है इस तरह से आएगा, मतलब कि पूरा चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा, बट T इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट में ये 60% चार्ज हो जाएगा, इस चीज को लिखना है, ध्यान रखना 0.63 आई नॉट, ये आई नॉट, तो फुल चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तो ये चार्जिंग का एक्सप्रेशन है, तो क्वेश्चन इसी पे आएगा, ओके, इसी चीज पे आएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं, ये चार्जिंग का हो गया, ओके, नाउ अच्छा ये चार्जिंग, फुल चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अब डीके ऑफ करंट की बात करते हैं, तो इसी सर्किट में अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर स्विच 1 को क्या करें, स्विच 1 को ऑफ रखें और स्विच 2 को ऑन करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो हमारा जो सिंपल सर्किट बनेगा उस सर्किट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जो सिंपल सर्किट बनेगा वो हमारा, सो दिस इज इंडक्टर, ओके, इसके साथ हमारा रेजिस्टर, ओके, और ये हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो बैटरी सोर्स हट गया है। अब जो करंट स्टैब्लिश हुआ था वो करंट धीरे धीरे क्या होगा, फ्लो करेगा और धीरे धीरे इसमें कम होगा। सो अगेन अगर यहां से हम देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, सो दिस इज इक्वल टू I into R. So again we have di over I is equal to, हम लोग लिखेंगे R over L into dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट लगाने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप्स मैं कम लिख रहा हूँ, सो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी ओवर टाउ, ठीक है, तो ये डीके ऑफ करंट का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ओके, समझ में आ रहा। अब ये भी टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर जो टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू टी है, तो I जो है इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम करंट का e रेज टू द पावर माइनस 1, दैट इज आई नॉट ओवर 1 हो जाएगा, ओवर e हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग ग्राफ में दिखाने की कोशिश करें तो ये हमारा, ध्यान से देखेंगे डिस्चार्जिंग का कैसे ग्राफ होता है। अच्छा यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा, यस, सो दिस इज आई नॉट
और आई नॉट से आई की ओर जाता है। तो कभी कभी हमारा ग्राफ भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आई नॉट से आई की। तो ये चीज है कि ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट में, ठीक है, टाइम कांस्टेंट पे अगर t इज इक्वल टू, ये अगर हमने मैक्सिमम लिया यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट पे हमारा डिस्चार्जिंग लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 37%, कितना है यहाँ पे 36.368 आई नॉट आ जाएगा ये चीज, ठीक है, एक आई नॉट में। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा डीके ऑफ करंट और किस तरह से करंट बिल्डअप होगा और किस तरह से करंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोगों ने किया है। ओके, सो काफ़ी कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। इसके बाद एनर्जी इन इंडक्टर हम लोगों ने कर ही लिया है, यू इज इक्वल टू क्या है हमारा आई एल स्क्वायर एल, सॉरी एल आई स्क्वायर। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, इसको फॉर्मूला याद रखना। ट्रांसफॉर्मर में यही है, थोड़ा सा फॉर्म ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस सेटअप कैसे स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है, इस चीज़ को देखेंगे। और बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को करेंगे। तो आई होप ये तीसरा लेक्चर बहुत ही छोटा बनाया हूँ, 10 मिनट का बनाया हूँ, तो जल्दी से इसको आप देख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा एसी में, 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही एसी कंप्लीट होगा पीवाईज क्यू हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, थोड़ा सा पीवाईज क्यू चलेगा, तो फिजिक्स का तैयारी इसी तरह आपका हो जाएगा। आई होप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।